जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मंगलवार है और मंगलवार में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। आज ऐसी ही कुछ चर्चाएं हनुमान जी और हनुमान जी के प्रसाद को लेकर के आपसे हम करने वाले हैं। देखो दर्शकों, बचपन से आप भी सुनते आ रहे होंगे कि मंगलवार का दिन आएगा, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। मंगलवार का दिन आए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। बहुत अनेकों लोगों से आपने सुना होगा कि मैं मंगलवार मंदिर जाता हूँ, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाता हूँ। मंगलवार हनुमान जी के प्रसाद का जितना प्रचलन है, शायद ही किसी और प्रसाद चढ़ाने का इतना प्रचलन हो। कभी गौर से सोचिएगा, इसके पीछे कारण क्या है। हनुमान जी ब्रह्मचारी तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ चिरंजीवी हैं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हनुमान जी को है, मैया सीता का आशीर्वाद हनुमान जी को है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता राम जी का आशीर्वाद है कि जब तक ये धरती है, ये दुनिया है, कण कण है, जर्रा जर्रा है, जहाँ तक प्रभु राम का नाम है, हनुमान जी इस धरा पर रहेंगे। जब हम मंदिर में जाएं, तो जब हम हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, तो मेरे साधकों श्री राम बोला जरूर करें आप। देवता देने वाले होते हैं, देवता किसी प्रलोभन के भूखे नहीं हैं। इसलिए जब भी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, राम 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 राम, जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम का उच्चारण करते रहें और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। वास्तविकता है कि ऐसे ब्रह्मचारी को, ऐसे तपस्वी को, ऐसे भक्त को, ऐसे बलशाली देव को जब कोई जातक प्रसाद चढ़ाता है, उस देवता का विशेष आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। हनुमान जी बहुत बलशाली हैं। उनके बल की गणना और उनके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने बड़े समुद्र को लांघना, हुंकार भर करके छलांग लगा देना आम बात नहीं है। आज तक जो हमारा मजाक उड़ाते थे, ये सब कहानियां हैं, ये सब किस्से हैं, क्या समुद्र में राम सेतु के अवशेष नहीं मिले? मिले। राम सेतु के अवशेष समुद्र में हैं, ये पूरे विश्व को पता लग गया। अयोध्या जी में जहाँ राम मंदिर की बात है, वहाँ राम मंदिर का सब कुछ मिला। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामायण आज भी मौजूद है। वाल्मीकि जी ने कितने वर्षों पहले रामायण की रचना की, आज भी घर घर में वाल्मीकि रामायण पढ़ी जाती है, तुलसीकृत रामायण पढ़ी जाती है। बहुत लोगों ने षड्यंत्र किया कि ये सब कहानियाँ हैं, किस्से हैं। मेरे दर्शकों, नहीं। क्या हमने दादा के दादा और दादा के दादा और उनके दादा देखे हैं किसी ने? कोई नहीं कह सकता कि मैंने अपने 50 दादाओं को देखा है। एक दादा देख लोगे, 2 दादा देख लोगे, पर दादा के परदादा देखें किसी ने? अब दिखे नहीं तो क्या वो थे नहीं? वो थे। ऐसे ही भगवान श्री राम थे भी और भगवान श्री राम हैं भी। किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है किसी से। जिसे अपने प्रभु राम को मानना है, दिल से मानिए। जैसी भक्ति हनुमान जी ने श्री राम की, ऐसी भक्ति किसी के बस की बात नहीं है। हमारी भक्ति ओछी है,
हम थोड़ी थोड़ी भक्ति में भगवान से बहुत बड़ा वर मांगने का प्रयास करते हैं। आज प्रसाद की बात हम आपसे कर रहे हैं। कई बार तो इतना प्रलोभन हमारे मन में कौंधता है कि हम 2, 4, 5 लड्डू लेकर के जब प्रसाद चढ़ाने भगवान के पास पहुंचते हैं ना, इतने लड्डू में दाने नहीं होते जितनी हमारी भगवान से डिमांड होती है। 50 रुपये के लड्डू होते हैं और 5-5, 10-10, 50-50 लाख, कई करोड़ की कोठियों की पैसे की डिमांड हम भगवान से करते हैं। भगवान हैं, उनका हृदय बहुत विशाल है, वो हमारी सारी पागलपंती की बातों को डाइजेस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं कहते। इसीलिए जब भी आप मंगलवार का प्रसाद चढ़ाएं, बहुत बलशाली देव को आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं और बहुत भाग्यशाली हैं आप जो हनुमान जी आपके प्रसाद को कबूल कर रहे हैं। इसलिए कभी डिमांड न रखें, और रखें भी तो बल बुद्धि की रखें कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे श्री राम भक्त, आप हमें बुद्धि दें, आप हमें बल दें। बल बुद्धि की कामना हम उनसे मांग सकते हैं, हमारा अधिकार है। जब हम हनुमान जी के प्रसाद की बात करें तो बिना प्रलोभन के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। हमारे घर कोई आए और उसे हम 1 कप चाय पिलाएं या हम कुछ भी उसे खिलाएं और उसके बाद अपनी डिमांड रखें। आप किसी के घर जाएं, आपको कोई 1 कप चाय पिला करके कहे ठीक है साहब, अब आपको चाय तो पिला दी, अब आप ये सिग्नेचर कर दो, अब आप ये काम कर दो, तो वो तो गिव एंड टेक वाली बात हुई ना। कभी नहीं करना। जितने भी इस चैनल से जुड़े हैं हमारे साधक, उन्हें ये कभी नहीं करना। कोई करे तो करे, आपको ये नहीं करना। और हनुमान जी को प्रसाद मंगलवार जरूर चढ़ाना चाहिए, जरूर चढ़ाना चाहिए। आजकल तो फैशन बन गया है, गए प्रसाद चढ़ाया और चुपचाप लौट आए। प्रसाद चढ़ा करके प्रसाद बांटना भी चाहिए। बांटने से प्रसाद की महिमा बढ़ती है, बांटने से देवता का अंश बहुत लोगों तक पहुंचता है, देवता का आशीर्वाद अनेकों लोगों तक पहुंचता है और सबके भले में ही अपना भला होता है। अपने भले की बात बाद की है। इसलिए मंगलवार और हनुमान जी का प्रसाद, ये ऐसा करने से, दिल से प्रसाद चढ़ाने से, और जब प्रसाद चढ़ाए राम राम बोलने से अनेकों अपने आप हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, हमें बल बुद्धि की प्राप्ति होती है। जिन बच्चों को नज़र टोक लगती है, हनुमान जी के बाएं पाँव का तिलक मंगलवार के दिन उनके मस्तक पे लगवा देना चाहिए। आप बड़े भी हैं, शुद्धता के साथ रहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। कुमारी कन्याएं तिलक लगा सकती हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य है आपका। पुरुष भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी डर वाली बात नहीं है। वो हमारे पिता तुल्य भी हैं, देव तुल्य भी हैं, भगवान हैं हमारे, आराध्य है हमारे। जिस दिन मंगलवार जो तिलक लगाते हैं, उस दिन तन मन हर तरह से आपका शुद्ध रहना चाहिए। दूसरी बात, किसी विषम संकट में यदि हम पड़ जाएं तो मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाएं, 108 बार हनुमान चालीसा का वहीं बैठ करके पाठ करें, अद्भुत आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन यदा कदा हनुमान जी को लंगोट भी चढ़ाना चाहिए, लाल वस्त्र। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना चाहिए, जो सिंदूर से हम चढ़ाते हैं। हमेशा नहीं, पर अपने रूटीन में इन चीज़ों को लाइए। आप लाइए। बहुत शक्तिशाली देवता की आप पूजा कर रहे हैं। सौभाग्य दिया भगवान ने हमें। ऐसे ऐसे लोग हैं जो गंगा के किनारे रहते हुए कभी गंगा के जल का पान तक नहीं करते, स्नान तक नहीं करते। घर के बगल में मंदिर होता है लेकिन कभी नमस्कार नहीं करते, कभी प्रसाद नहीं चढ़ाते। क्यों? भगवान की इच्छा ही नहीं है। आपको वो बुद्धि ही नहीं प्राप्त हो पाती है। और जब कभी कोई आपको कहेगा भी, अरे हनुमान जी को हाथ जोड़ लो, अरे सामने मंदिर है हाथ जोड़ लो, मस्तक झुका लो, आज मंगलवार का दिन है प्रसाद, अरे मम्मी ये सब क्या होता है, ये तो सब अंधविश्वास होता है। हाँ, आपकी बुद्धि ही नहीं है उस प्रकार की
क्योंकि कभी आपने भगवान से बल बुद्धि मांगा ही नहीं है। आपकी बुद्धि विवेक शून्य हो चुकी है, पाश्चात्य संस्कृति में आपकी बुद्धि रंग चुकी है, लेकिन आपकी बुद्धि ने ये कभी काम नहीं किया कि किसी अलग अलग जिनके मजहब हैं, अलग अलग जिनके धर्म हैं, उनसे बात करिए। सब अपने अपने धर्मों की विशेषताएं बताते हैं, सब अपने धर्म से जुड़े हैं। हमारे ही लोगों को न जाने क्या हो गया है कि अपने धर्म की मजाक उड़ाते हैं। अगर क्लास में 4-5 बच्चे बैठे हो ना, क्रिश्चियन के बच्चे से पूछो, वो बहुत अच्छे से ईसा मसीह की तारीफ़ करेगा। करनी चाहिए, सबके अपना अपना धर्म है। किसी इस्लाम वाले से पूछो तो वो अपने अल्लाह ताला की, अपनी कुरान शरीफ की बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा। हम किसी सिख फैमिली से पूछें तो वो बहुत अच्छे से, भाई बताना चाहिए, सबको अपना अपना धर्म प्रिय होता है, सब अपनी अपनी अच्छी बातें करते हैं, और जहाँ जो अच्छाई है वो तो अच्छाई है ही, उसको तो आप नकार नहीं सकते। आप किसी अपने बच्चे से पूछिए, वो कहेगा मैं विश्वास नहीं करता। सब विश्वास करते हैं, वो विश्वास नहीं करता। क्यों? ये कहाँ से अविश्वास पैदा हो रहा है? कौन लोग हैं जो ये अविश्वास वाली बातें हमें समझा रहे हैं? हमारे बालकों में, हमारे बच्चों में ये बातें पनपती जा रही हैं। हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। सभी धर्मों को मानो, सबका सम्मान करो, बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम सबके सम्मान के साथ साथ अपने धर्म का भी तो अपमान न करो। वस्तु स्थिति को समझो, गहराई को समझो। आज आवश्यकता है हमें एकजुट होने की। आज आवश्यकता है हमें अपने धर्म को यहाँ से मानने की, यहाँ से नहीं, खोपड़े से नहीं। इसमें तो न जाने क्या क्या भूसा भर जाता, दिल से, हृदय से, हृदय से। इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। तो आप कोशिश करें बच्चों के अंदर संस्कार का बीज रोपें। छोटे छोटे बच्चों को ही मंगलवार का प्रसाद चढ़ाना प्रारंभ करवाएं, ताकि जब बच्चे बड़े हों तो वो उस नियम को निभाएं और अपने बच्चों के साथ भी वो मंदिर जाया करें। जब आप बूढ़ी दादी नानी काकी बन जाओ, गर्दन हिले और हाथ कांपे, अच्छा लगे जब कांपती हथेली पर आपका लाल, आपका पोता हनुमान जी का प्रसाद रखे, कितना अच्छा लगे। हम सिखाएंगे, मतलब हम आप ही बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। बाहर की कोई पाठशालाएं नहीं आएंगी, और जो हैं वो तो पाश्चात्य संस्कृति में रंगी हुई हैं। वो तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमें तोता रट्टाफिकेशन लगाने में लगी हुई हैं। अंग्रेज़ी आनी चाहिए साहब, अंग्रेज़ी आनी चाहिए, बस अंग्रेज़ बन जाए हम सब। इसलिए ध्यान रखें, बहुत आवश्यक है। और बस बाकी आपकी समझ है। मैंने जो मेरे हृदय में था, मैंने आज मंगलवार मुझे उस पर जो मुझे कहना था मैंने आपसे कहा। नवरात्र का आगमन होने को है। 17 अक्टूबर का प्रथम नवरात्र है, और इस बार फिर बहुत लोगों ने दुर्गा बीसा यंत्र, अंबिका यंत्र, श्री यंत्र के बारे में हमसे कहा है। तो हमारे विद्वान ब्राह्मण उन्हें फिर रचना करने जा रहे हैं उन दिव्य यंत्रों की। तो यदि आप में से भी किसी की इच्छा हो कि इस बार के नवरात्र हम अपने लिए यंत्र सिद्ध करवाएं, तो हमारे यहाँ सुविधा है। और हमारे यहाँ जितने भी यंत्रों का निर्माण होता है वो भोजपत्र के ऊपर होता है। एक वृक्ष की छाल होती है, भोज नामक वृक्ष की, उस पर इनको बनाया जाता है। अनेकों वर्षों तक ये ख़राब नहीं होते। सोने चांदी पर बनाया जाए तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, लाखों रुपए में हो जाता है। इसलिए भोजपत्र पर शास्त्रों में ये प्रमाणित है कि यंत्र बनाए जाएं तो वो चमत्कारिक कार्य करते हैं। और ये जो अंबिका यंत्र है, श्री यंत्र है, जो भी यंत्र हैं, उनके साथ हम एक फ़ोटोस्टेट कॉपी भेजते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि कैसे यंत्र स्थापित किया जाता है, कौन से मंत्र या कौन से स्तोत्र उनके साथ पढ़े जाते हैं, मतलब पूरा प्रोसीजर होता है। और ये ध्यान रखें, जो भी हमारे संस्थान से यंत्र बनवाना चाहता है वो जब बनवाए जब वो उन यंत्रों की साधना कर सकता है। जो हम उसमें मंत्र विधि देते हैं वो बहुत आसान होती है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये सोचकर ना बनवाया जाए कि अंबिका यंत्र घर में रखते ही हम धन्ना सेठ बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे बहुत सी आप ऐड देखते हैं ना कि जब से मैंने ये रखा मेरा ये हो गया, वो हो गया। ये सब भाई हम बिलीव नहीं करते ऐसी बातों में, हम प्रैक्टिकली बात करते हैं।
तो इसलिए ऐसा हम नहीं कहेंगे, तो वही यंत्र मंगवाएं या वही यंत्र अपने लिए सिद्ध करवाएं, बनवाएं, जो इनकी सेवा कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। साधना से ही मेवा मिल सकती है, अदरवाइज़ खाली पीली ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।